हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए लास्ट के 20 दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। चाहे आज तक आपने कुछ भी किया हो, इस 20 दिन में आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बताऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन जितनी भी करनी है उसको थोरली करना है और कैसे उसमें हम अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा जो सीटेट कम से कम 100+ नंबर तो हमको लाने ही है, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो। क्योंकि जब आप 90+ स्कोर कर लेंगे तो आप किसी भी अदर स्टेट में कहीं भी फार्म को जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, चाहे वो सीडीपी के हों या पेडागोजी के हों, सभी को तैयार कर लेना अच्छे से। क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी नहीं रहेगा। एक निगाह में ऐसे देखिएगा, सरसरी निगाह में अगर निगेटिव पॉजिटिव वर्ड उसमें लिखा मेंशन है तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हैं कि ये तो होगा ही नहीं आंसर, ये निगेटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया तो पॉजिटिव वाला ही सही होगा, अगर नकारात्मक क्वेश्चन पूछा गया तो नकारात्मक वाला सही होगा। सबसे पहले आपके निगेटिव पॉजिटिव वर्ड तैयार होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, और जो भी अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी PDF है, ठीक है, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, लास्ट ईयर के कोई भी 15 सेट डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। एट लीस्ट 15, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 15 सेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझको है इनको ही प्रैक्टिस करना है। उन 15 सेट को आप बार बार कीजिए। जब उन सभी को आप अच्छे से कर लेंगे, केवल ऐसा नहीं करना है कि इसमें सही कौन सा गलत करना है, बल्कि क्वेश्चन की एनालिसिस कर करके आपको प्रैक्टिस करनी है। इंडक्टिव मेथड से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल देखा, कोई क्वेश्चन पढ़ा, तब उस क्वेश्चन में ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण वो आंसर हमारा सही है, और ये आंसर हमेशा इससे रिलेटेड होगा, सही होगा, जिससे कि आपका आगे के लिए तैयार हो जाए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो 500 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लें, वो ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। बट अगर कम टाइम है तो उसमें हम हमारे लिए यही है कि जितना भी हमने डिसाइड किया उसको ही हम बार बार रिवाइज करें। अगर आपको कोई वर्ड है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रही, तो आप चैट GPT, गूगल क्रोम पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ये आपको करना चाहिए। देखिए, जैसे मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, जूनियर में पूछा गया था। इज द प्राइमरी काज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की। मतलब लेव वाइगोट्स्की जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण है। किसके अनुसार? लेव वाइगोट्स्की के अनुसार। ऑप्शन थे इसके, इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड कंडीशन। हिंदी में पढ़ देते हैं, अनुकरण, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकूलन। तब आपने एक संग समझ लिया होगा, जब लेव वाइगोट्स्की जी का नाम आया है तो उन्होंने बताया कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो मुख्यतः सोशल इंटरेक्शन के कारण होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के कारण आता है। तब इसको तो अभी तो आपने पढ़ के किया क्वेश्चन। अब जैसे ही आपने सरसरी निगाह में एग्जाम में देखा कि लेव वाइगोट्स्की का ऊपर नाम है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की, सीधे से आंसर लगा दो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। तब ये क्वेश्चन से आपको लेव वाइगोट्स्की जी को रिवाइज कर लेना है एक बार कि इन्होंने कल्चर की बात की है, लैंग्वेज की बात की है, सोशल इंटरेक्शन की बात कीजिए, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इस प्रकार से हमको लेव वाइगोट्स्की जी का रिवीजन कर लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मत करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब तक जो भी पढ़ा है ठीक है, जो भी नोट्स है, जो भी बुक, अब इस टाइम पर कोई भी नया मटेरियल कंटेंट जो है उसको मत एक्यूमुलेट करना, ठीक है। जैसे मैराथन क्लास वगैरह वो तो ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपको इकट्ठा मिल जाता है पैकेज के रूप में। बट और ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, इस कोचिंग का भी कर लें, इसका भी कर लें, उससे आपकी जो होगा मिसलीड होंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तब आपको देखिए, 1 सेकेंड और क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे।
इंडक्टिव मेथड से, आगमनात्मक से, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण है क्वेश्चन, अब कॉन्सेप्ट आप कैसे रिवाइज किए थे। ठीक है, द आइडिया दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाई। यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके ऑप्शन हैं लेव वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यह विचार की भाषा विकास जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसको संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से प्रभावित करता है, प्रस्तावित करता है। तो भाषा विकास की बात किसने की है संज्ञानात्मक विकास के लिए? लेव वाइगोट्स्की जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोट्स्की। तो इस प्रकार से आप जैसे लैंग्वेज है, कल्चर है, कल्चरल टूल्स पूछा जाए, सोशल इंटरेक्शन पूछा जाए, तब इनका आंसर क्या होगा? लेव वाइगोट्स्की। तो हमको कीवर्ड्स इस प्रकार से तैयार कर लेने हैं, इससे देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कर सकें। चलिए क्लास को कंप्लीट करते। देखिए मैंने आपको CDP की मैराथन क्लास कराई हुई है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है। चाहे तो आप इसको प्रिंट करवा कर निकाल लें PDF को, जिससे आपको बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज कर सकें। इस PDF को अगर आपने कर लिया तो कम से कम आपके 25+ नंबर का पेपर कम से कम इसमें आएगा। ठीक है, 1-2 नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो कि बाहियात टाइप के होते हैं, इनका पता ही नहीं होता कहाँ से आ गए। ठीक है, तो हमारी CDP के मैराथन क्लास होगी संस्कृत। इसी प्रकार से आपको संस्कृत में करना है। इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए, बस बार बार रिवीजन कीजिए। जो भी नहीं आता है उसको देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो प्लीज़ बिलीव मी आपका जो है स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।